नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम टूट रही थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने मास्टर स्ट्रोक चला और सब कुछ ठीक कर दिया। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ऐसी चर्चा थी सियासी गलियारों में कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक जी बेहद नाराज हैं। उनकी पार्टी में कुल 4 विधायक हैं। एक उनकी पत्नी है स्नेहलता, बिल्कुल, और 3 हैं रामेश्वर महतो, आलोक कुमार सिंह और माधव आनंद जी। यह चर्चा थी कि ये तीनों रामेश्वर महतो, आलोक कुमार सिंह और माधव आनंद एकजुट हो गए हैं और इनकी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट हो सकती है जी, क्योंकि जो दल बदल अधिनियम है उसके मुताबिक किसी पार्टी के 2/3 विधायक अगर टूटकर कोई नई पार्टी बनाते हैं या किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी जी। तो यहाँ तो 4 में से 3 जा रहे थे। क्यों इतनी नाराजगी थी? अभी अभी तो चुनाव हुआ है, बिल्कुल, और अभी अभी पार्टी में टूट भी क्यों होने लगी? तो इसकी वजह थी दीपक प्रकाश का मंत्री बनना। अच्छा। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, यही उनकी पहचान है बिहार की राजनीति में। जी। दीपक प्रकाश न विधानसभा के सदस्य हैं, न एमएलसी हैं, न विधान परिषद के सदस्य हैं। जी। उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। फिर भी चूंकि वे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं इसलिए उनको मंत्री बिना किसी सदन के सदस्य हुए मंत्री बना दिया गया। और जो विधायक हैं जिनमें उनकी पत्नी भी शामिल है स्नेहलता, उनमें से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। जी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इससे तो नाराजगी स्वाभाविक थी, नाराजगी हो भी रही थी। कई प्रवक्ताओं ने इस्तीफा दिया, एक प्रवक्ता है राहुल, उन्होंने इस्तीफा दिया, और दूसरे उपाध्यक्ष हैं नेता, उन्होंने इस्तीफा दिया। कई नेताओं ने इस्तीफा दिया और यह चर्चा थी कि माधव आनंद बेहद नाराज है। और माधव आनंद ने अभी हाल ही में एक दिन पहले एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू देकर कहा था कि मेरी भी इच्छा थी मंत्री बनने की। अच्छा। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरे अंदर भी योग्यता है, काबिलियत है, लेकिन पार्टी ने फैसला लिया जो वो मुझे मंजूर है। इन सारी चीजों से दबाव बन रहा था उपेंद्र कुशवाहा पर। यह चर्चा थी सियासी गलियारों में कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट सकती है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने इसका उपाय निकाला। उपेंद्र कुशवाहा ने सोचा कि उनकी जो पत्नी है स्नेहलता, उनको विधायक दल का नेता बना दिया जाए। अच्छा। उनको विधायक दल का नेता बनाएंगे तो विधायकों पर नियंत्रण रहेगा। लेकिन यह स्ट्रेटजी बैकफायर कर गई। जैसे ही विधायकों को पता चला कि मंत्री तो उनका बेटा बन ही गया और विधायक दल का नेता भी उनकी पत्नी बन गई, तो विरोध और तेज हो गया, विरोध के स्वर और तेज हो गए और पार्टी में टूट की स्थिति बनने लगी। जब यह खबर उपेंद्र कुशवाहा को लगी तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और उपेंद्र कुशवाहा ने फैसला लिया कि उनकी पत्नी आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल की नेता नहीं होगी। अच्छा। इसके बजाय माधव आनंद को उन्होंने आरएलएम के विधायक दल का नेता बनाने का फैसला किया। और अब माधव आनंद को जब पार्टी विधायक दल का नेता बनाने का फैसला उपेंद्र कुशवाहा ने कर लिया है तो पार्टी में सब कुछ सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है, नाराजगी कम हो रही है। और जब उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि नाराजगी कम हो रही है माधव आनंद को विधायक दल का नेता बनाने से, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को सचेतक बना दिया। अच्छा। अब उनकी पत्नी स्नेहलता बिहार विधानसभा में सचेतक है पार्टी की और माधव आनंद आरएलएम के विधायक दल के नेता हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या माधव आनंद के साथ पार्टी के जो दूसरे 2 विधायक हैं रामेश्वर महतो और आलोक कुमार सिंह, क्या इतनी मजबूती से जुड़ गए हैं कि उनके कहने पर वे पार्टी से अलग हो जाएं? तो यह कहा जा, जो सियासी गलियारों में चर्चा है उसके मुताबिक माधव आनंद की बात रामेश्वर महतो और आलोक कुमार सिंह से बहुत अच्छी होती है और ये तीनों माधव आनंद, आलोक कुमार सिंह और रामेश्वर महतो की बॉन्डिंग आपस में बहुत मजबूत अच्छी है।
तो ऐसे में माधव आनंद अगर इशारा करते तो पार्टी टूट सकती थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने माधव आनंद को आरएलएम के विधायक दल का नेता बनाकर सब कुछ ठीक कर लिया, और जब उन्हें पता चला कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी पत्नी को भी सचेतक बना दिया और सब कुछ ठीक करके अब वे दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली की फ्लाइट उन्होंने ले ली है। जब तक उन्हें पता था कि बिहार में पार्टी में गड़बड़ हो रही है, तब तक वे यहीं जमे हुए थे, लेकिन अब जब सब ठीक हो गया है तो वे दिल्ली चले गए हैं। वे राज्यसभा सांसद हैं और अब कहा जा रहा है कि सब कुछ आरएलएम में ठीक हो गया जी। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।